कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए थर्ड चैप्टर, जिसमें है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सभी की मात्रक नियमाएं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए हैं। ठीक है, तो आपने जो है ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो जल्दी से चाहिए, प्लेलिस्ट में आपको ऑल वीडियो मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं सरल रेखा में गति क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास गति। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है, इसको हमने ओ से दिखाया। ठीक है, और अपनी स्थिति से वो परिवर्तन करके यहाँ पर पहुँच गई, तो इसके द्वारा ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, गति। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, गति, यानी वो वस्तु जो है अपनी विराम स्थिति से कितना आगे बढ़ी है। ओके, अगला आता है गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं तो हम लाइन वारिस में देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सरल रेखीय गति। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ी की गति। जैसे सरल रेखा में गति क्या हो गई, यहाँ पर एक पिंड है या फिर यहाँ पर से हम मान लेते हैं एक गेंद है। ठीक है, गेंद को किसी ने फेंका जमीन में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई। क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित। जब ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई तो उसके द्वारा जो यहाँ पर से सरल रेखा बनी, एक सरल रेखा बनी, तो यही क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। तो अगली है आपकी वृत्तीय गति। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होती है ये, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है और कोई वस्तु यहाँ पर है, तो वह उस पिंड के चारों ओर जब गति करे क्या कहलाएगी, ये कोई क्या है, पिंड है, ये कोई वस्तु है जो उस पिंड के चारों ओर क्या कर रही है, वृत्ताकार, यानी वृत्तीय पथ में गति करना। यानी आप यहाँ पर हैं, आप इससे कुछ इस डायरेक्शन में घूम के वापस उसी पोजीशन में आ गए, यानी वृत्ताकार गति करके आप वापस उसी पोजीशन में आ गए, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। तो अगली गति आपकी हो जाएगी आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति क्या होती है, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति जो आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, देखिए ये सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में गति करती है, वापस घूमकर उसी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, लेकिन फिर वापस वहीं से शुरू करती है, फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाती है, यानी अपनी पहली वाली स्थिति से वापस जो है गति करना, वो क्या कहलाता है, आवर्ती। घड़ी की सुई, घड़ी आपने देखी होगी, ये आपकी घड़ी है, 1 2 3 एटसेट्रा, आपको यहाँ पे नंबर दिए होते हैं, ये यहाँ पे होती है, पूरा सर्कल राउंड लगा के वापस 1 पे आती है। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगी, आवर्ती गति, यानी कुछ किसी भी डायरेक्शन को वापस से रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी में लगी सुइयाँ एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती हैं। जैसे मिनट की सुई 60 मिनट बाद वहीं पुनः शुरू हो जाती है, यानी वापस वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे वो 60 मिनट पहले थी। ठीक हो गया, तो ये कहलाती है आपकी आवर्ती गति। तो अगला क्या है आपका टॉपिक, दूरी, यानी डिस्टेंस की जिसे कहते हैं हम। ठीक है, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर है और विमा एल है। ठीक है, क्या हो गया, दूरी क्या हुई, जब कोई कण निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को, यानी यहाँ से वो वस्तु यहाँ गई, कितना गई, 10 किलोमीटर। कोई वस्तु यहाँ थी, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर जो है जाके किसी बिंदु पर रुकी है। दूरी यानी उस वस्तु द्वारा कितनी दूरी विस्थापित की गई, यानी विस्थापन भी दूरी के अंदर आता है, वह वस्तु अपनी विराम स्थिति से कितनी दूर गई है। ठीक है, उदाहरण लिया है, कोई वस्तु 10 किलोमीटर की पथ लंबाई तय करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी बराबर कुल पथ लंबाई, यानी इस वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अगली आपकी हेडिंग यहाँ पर से है विस्थापन।
विस्थापन मैंने आपको बताया कि वह भी एक प्रकार की दूरी होती है, यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर है और विमा एल है। यह एक सदिश राशि है। एक वस्तु विराम स्थिति में थी, जितनी दूरी वह आगे बढ़ी, माना ये 10 मीटर आगे गई, ठीक है, 10 मीटर ये आगे गई तो क्या हो जाएगा, यह इसकी विस्थापित, यानी प्रारंभिक स्थिति से जो है वो उसकी अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो उसकी दूरी हो जाएगी वही क्या कहलाती है, विस्थापन। अगली हेडिंग है आपकी चाल, ठीक है। तो चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी ये सभी जो है सरल रेखा, जो हमारे पास 3rd चैप्टर है सरल रेखा में गति, उसके हैं। देखिए बस चाल क्या होता है, आप किसी चाल से गति कर रहे हैं, वही बात है। अगर आपने गति देखी, दूरी देखी, विस्थापन देखा, सभी में एक ही बात है, बट डेफिनेशन अलग अलग है, कुछ ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चाल क्या हो जाएगी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, ठीक है, कोई समय में चली गई दूरी, यानी आप कितनी उस समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लिख लीजिए कि चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, ये पेपर में आता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर को एम से दिखाते हैं, सेकंड को ऐसे, तो मीटर पर सेकंड। विमा क्या हो जाती है, LT-1। अगला टॉपिक है एक समान चाल, ठीक है। जब कोई कण एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। यानी देखिए कोई कण यहाँ से बी बिंदु तक गया, कितने समय में गया, 1 सेकंड में, रुका, वापस उसी गति से वह सी बिंदु पर गया, एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करना। समान समयांतराल में समयांतराल कितना है, 1 सेकंड, समयांतराल सेम हो गया, दूरी भी मान लो यहाँ से 1 मीटर गया, ये भी यहाँ से 1 मीटर गया, समयांतराल में समान दूरी तय करना, ये हो जाएगा एक समान चाल, ठीक है। असमान चाल क्या होती है, जब कोई कण समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है। मान लो यहाँ से गया 1 मीटर, यहाँ से जा रहा है 2 मीटर, जैसे समान समयांतराल में असमान दूरी तय करना, समान उसका समयांतराल तो समान होगा यानी 1 सेकंड, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी उसकी, असमान हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ से बी बिंदु तक ये गया 1 सेकंड में 1 मीटर, लेकिन यहाँ से बी से सी में वो 1 सेकंड में गया, परंतु कितना गया, 2 मीटर, तो उसकी जो है दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, असमान चाल। तो अगली टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है वेग। वेग क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। जैसे मान लो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहाँ वस्तु है, ठीक है, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी गई, वेग उसके द्वारा निश्चित दिशा में, यानी एक दिशा होनी चाहिए, भले ही वो ऐसे जाए, भले ही वो ऐसे जाए, भले ही वो ऐसे जाए, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, निश्चित दिशा में दिशा होनी चाहिए। 1 सेकंड में वस्तु द्वारा, वस्तु जिस दिशा में 1 सेकंड में गति कर रही है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, वेग। यह एक सदिश राशि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपरों में कि वेग कैसी राशि है, तो क्या आ जाएगा, सदिश। तो मात्रक आता है, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, विमा हो जाएगी LT-1, ठीक है। तो एक समान वेग, अभी हमने देखा था एक समान चाल, तो एक समान वेग क्या होता है, जब कोई कण समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करे। मान लो समान समयांतराल में समान विस्थापन बोला उसने, मान लो कोई वस्तु पहले यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 1 सेकंड में समान समांतराल में समान जो है विस्थापन तय करे, यहाँ से गए 2 मीटर, फिर ये वस्तु जो है समान चाल से 1 सेकंड में गई 2 मीटर, वेग कहलाएगा। चाल और वेग में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम होता है, ठीक है। विस्थापन और वहाँ हो जाती है गति, यहाँ होती है विस्थापन, ठीक है। विस्थापित होना, अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति A से B में ये थी, ये अंतिम ये थी, B से C में जाने में ये प्रारंभिक हो जाएगी, यहाँ पर से अंतिम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक समान वेग। असमान वेग क्या होता है, जब किसी कण का समयांतराल में असमान विस्थापन, यानी समान समयांतराल तो सेम है लेकिन विस्थापन उसका भिन्न है। मान लो वो ऐसे गई, कुछ ऊपर गई 1 सेकंड में, परंतु उसकी जो यहाँ से 5 मीटर गई और यहाँ से 15 मीटर आगे जा रही है, ठीक है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर इसकी अंतिम स्थिति हो जाएगी A और B में, और B और C में ये प्रारंभिक और ये अंतिम स्थिति, यानी समान समयांतराल तो सेम है परंतु उसके द्वारा विस्थापन जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। औसत वेग क्या हो जाएगा
किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जैसे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस इसके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, त्वरण हो जाता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन होना, यानी प्रारंभिक वेग क्या था और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, तो वही क्या कहलाता है, त्वरण। यह एक इम्पोर्टेंट सदिश राशि है, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वीमा LT-2 है। इससे पहली वीडियो में गाइस मैंने आपको सभी वीमा मात्रक करा रखे हैं। वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, परंतु आप ये ना कहें कि वीडियो हमने नहीं देखी है तो ये कहाँ से आया। ओके, तो त्वरण क्या हो जाता है, वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल, क्या हो जाता है, समयांतराल। ओके, तो गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण का मैंने आपको पहले ही निगमन करा चुकी हूँ ग्राफी विधि से। एक तो क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो आय के चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया मात्रक वीमा वाला, उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये कुछ इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सभी करा दिया है, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, तो यूके बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये मेरे नोट्स थे। तो गाइस मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी हैं, बाकी आपको अभी पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये यूके बोर्ड के लिए है, ओनली यूके बोर्ड स्टूडेंट, यूके बोर्ड हिंदी मीडियम। बाकी आप सारे बोर्ड के बच्चे, नहीं राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और यूपी बोर्ड, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, बट क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम। ओके, तो हिंदी मीडियम के लिए ये जो मेरा फुल सिलेबस था ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है सेकंड चैप्टर का। अभी हमारा थर्ड चैप्टर जो था, थर्ड भी कंप्लीट होने वाला है सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर है, कितने समय पश्चात वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड होगा तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है। क्या दिया है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, वस्तु का अंतिम वेग, ये देखिए तत्पश्चात वस्तु का वेग, तत्पश्चात कुछ समय पश्चात, कितने समय पश्चात बोला वस्तु का वेग इतना हो जाएगा, तो v दे रखा है इतना। त्वरण आपको क्या दे रखा है, यदि त्वरण इतना हो, ठीक है। u दिया है, v दिया है, a दिया है, आपको क्या निकालना है, तय की गई दूरी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आप गति की द्वितीय समीकरण तो लगाएंगे, परंतु सबसे पहले आपको उसके लिए t चाहिए होगा, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t पता है, t पता है, u पता है, परंतु आपको t चाहिए होगा, तो t यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। t चाहिए होगा, u हमें पता है। ओके, तो गति के प्रथम समीकरण से u बराबर v माइनस ए टी, यानी u बराबर v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो हमने इसको कंबाइन जो है मिक्स कर लिया है, u उधर ले लिया है, v अंदर कर लिया है, ठीक है। t बराबर v माइनस यू अपॉन ए, जो t हो गया, तो यहाँ पर से अंतिम वेग क्या था 20, प्रारंभिक वेग क्या था 10, और यहाँ पर से त्वरण क्या दे रखा है आपको, ये देखिए त्वरण दिया है 2 मीटर, ठीक है 2, तो यहाँ पर 20 में 10 गया तो 10, 2 में से 10 को डिवाइड करा तो 5 बार, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। फिर है मैंने आपसे बोलता गति की द्वितीय समीकरण लेगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास गति की कौन सी समीकरण हो जाती है, द्वितीय समीकरण हो जाती है। ओके, तो s बराबर u कितना है 10 था, t हमारे पास 5 आया है, 1/2, a हमारे पास 2, t हमारे पास 5 का स्क्वायर, 10 पंजे 50, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचा 25, तो इनको ऐड करा दो 75 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा s, दूरी भी निकल गई, आपसे दूरी पूछी थी तो वो भी निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, एक गेंद विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है, 2 सेकंड पश्चात गेंद का वेग कितना होगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग दिया है 0, क्योंकि आपको ऐसा विरामावस्था में बोला है, तो विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। त्वरण आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण आपको लिखा हुआ है तो त्वरण को a से डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप उससे क्या कह रहा है, 2 सेकंड पश्चात गेंद का वेग कितना होगा, समय आपको 2 सेकंड दे रखा है। टी देखो, सबसे पहले टी दिया है, ए दिया है, यू दिया है, बट वी नहीं दिया है, तो प्रथम समीकरण में ये सब है तो यू निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो वी निकल जाएगा, वी हमें नहीं दे रखा है, ये तो हमें 0 दे रखा है क्योंकि बोला है कि विरामावस्था में है, तो वी निकालने के लिए वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू की जगह 0, ए की जगह 5, टी की जगह 2, तो वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर सेकंड जो था, मैंने 15 मिनट की वीडियो में जो है गाइस ऑल कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके थे वो कंप्लीट कवर हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप उन्हीं को पढ़ेंगे तो आपका जो है
ऑल सिलेबस जल्दी से कंप्लीट होगा और आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था, तो हमने जो है अपना 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में अपना 4th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।